या ये ना आई थिंक मैं पहली बार किसी छुपते छुपाते यहाँ से जा रहे थे, तो यहाँ हुई जंग। गोलों के निशान है, तोप से चलाए गए गोलों के निशान। ये गेट तब इस्तेमाल होता था रात के वक्त के लिए। 18th सेंचुरी 16th सेंचुरी में ऐसी ईंटें यूज हुआ करती थी, और कई बार वो भागते भागते गिर भी गए थे इसी रोड के ऊपर। चलिए फिर वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आज मैं जहाँ आपको लेके आया हूँ, इतिहास में इसका एक अपना ही बहुत महत्व है। और आई थिंक जो दिल्ली से हैं वो समझ गए होंगे कि इस वक्त मैं कहाँ खड़ा हूँ। और जो दिल्ली से नहीं है उनके लिए मैं वीडियो को मैं दिखाता हूँ कि आज मैं कहाँ आया हूँ और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। हाँ, तो ये कश्मीरी गेट का बैक साइड है। जब ये शाहजहानाबाद हुआ करता था, जब शाहजहाँ दिल्ली से आगरा है उन्होंने आप अपनी राजधानी स्थापित की, तो तब ये इसका बैक साइड हुआ करता है। एंट्रेंस है उसके पीछे से, वो था उसका फ्रंट साइड। गेट का नाम कश्मीरी गेट है। रीज़न यही था कि ये इस गेट से अगर आप सामने की तरफ देखोगे और जो रास्ता उत्तर की तरफ जाता है वो सीधा यहाँ से कश्मीर को जाता है, तो इसलिए इसका नाम कश्मीरी गेट है। हालांकि दिल्ली में 14 दरवाजे हैं, जैसे अजमीरी गेट, मोरी गेट और कश्मीरी गेट, तो उनमें से एक ये था कश्मीरी गेट। बट इसका इतिहास कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, तो मैं चलो अब सीधा इसकी कहानी पे आता हूँ। इस गेट पे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। मेरठ से फ्रीडम फाइटर्स आए थे, मेरठ से फ्रीडम फाइटर्स आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने इस जगह को कुछ हद तक कब्जा ही लिया था। तो यहाँ हुई जंग अंग्रेज़ और फ्रीडम फाइटर्स के बीच में। और जो आप दीवार पे निशान देख रहे हो, जो टूटी फटी देख रहे हो, ये बेसिकली टूटी फटी नहीं है। ये क्या हुआ ना, अंग्रेज़ों ने इस पे चलाए थे गोले। ये जो आप निशान देख रहे हो ना, ये गोलों के निशान है, तोप से चलाए गए गोलों के निशान है। तो आई थिंक बहुत ऐतिहासिक है, लोग इसे याद रखे, इसलिए सरकार ने इसे आज तक रिपेयर नहीं कराया। आई थिंक सरकार चाहती थी कि लोगों को पता पड़े कि आज़ादी की कीमत या कितना लहूलुहान हुई है ये जगह, तो शायद इसलिए उन्होंने इस चीज़ को सही नहीं कराया है। तो ये जो आप बस देख रहे हो ना कश्मीरी गेट पे, जो शिमला मनाली कसौल जाने के लिए लगी है, ये इसका एंट्रेंस होता था यहाँ। और ये एक तरीके से दिल्ली की बॉर्डर थी, यहाँ पे दिल्ली ख़त्म हो जाता था। और इसके बाद मतलब इसके बाहर वो जगह पड़ती थी यमुना नदी की जगह पर। दिल्ली यहीं तक सीमित था जब ये जहानाबाद हुआ करता था, जब शाहजहाँ यहाँ रहने के लिए आए। तो ये जो आप बाउंड्री देख रहे हो ना, ये सारी, ये मजबूत बाउंड्री निशानी है कि दिल्ली की बॉर्डरों की, कि ये दिल्ली यहीं तक था। या आप आगे भी बाउंड्री देख रहे हो। और ये जो आप ग्राउंड देख रहे हो ना, ये गेट के जस्ट सामने, तो पहले ये ग्राउंड नहीं हुआ करता था, ये ऐसे समतल नहीं था। 20 फुट गहरी खाई यहाँ थी, 20 फुट गहरी खाई यहाँ थी, और पानी भरा हुआ था। और ये जो आप गेट देख रहे हो ना, ये गेट ना ऐसे ब्रिज वाले होते थे, जो मतलब ऐसे खुलते हैं ना, ऐसे बिछते हैं, तो वो वाले गेट हुआ करते थे। तो जैसे किसी को आना होता था तो वो यहाँ बिछा दिया करते थे और लोग चले जाते थे, क्योंकि यहाँ खाई थी दोनों तरफ 20-20 फुट की। इनिशियली इसका एक गेट था, बट बाद में से 2 गेट बनवाए गए। और दिल्ली के जो 14 दरवाजे हैं ना, जैसे अजमीरी गेट, मोदी गेट वगैरह, उनमें से उन सब के एक ही गेट है, बस इस इकलौते कश्मीरी गेट के 2 गेट है आने और जाने के लिए। देखो दिन के समय में तो यही यूज़ होता था कि गेट खुला, बिछ गया, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। और जब रात हो जाती थी ना, तो ये वाला गेट यूज़ हुआ करता था। जो ये आप छोटा सा गेट देख रहे हो, वीडियो में दिख पा रहा हो, तो मैं वहाँ इसलिए नहीं जा रहा, वहाँ बंदर बैठा हुआ है, क्या फ़ायदा कि फ़ोन को छीन ले मेरे। तो ये वाला गेट यूज़ हुआ करता था। इसे मैं आपको बैक साइड से भी दिखाता हूँ, थोड़ी स्टोरी भी बताता हूँ आपको। अब जब रात हो जाती थी ना, तो इन दरवाज़ों का इस्तेमाल हुआ करता था। ये आप गेट देख रहे हो, तो यहाँ पे उस टाइम पे जो भी सेनापति वगैरह या जो भी सैनिक रहता था, वो यहाँ से अपनी पहचान करके उनकी, कि हाँ ठीक है अपना आदमी की नहीं है, और फिर वो गेट खोल दिया करता था। ये गेट तब इस्तेमाल होता था रात के वक्त के लिए। देखिए एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। जो ये आप ये जो ईंट देख रहे हो ना, आप ये जो पतली वाली ईंट देख रहे हो, यहाँ आपको पतली पतली ईंटें दिखेंगी। आप पूरी दीवार पे देखो, और इस तरफ आपको मोटी मोटी ईंटें दिखेंगी। ठीक है, यहाँ भी आपको मोटी ईंटें दिखेंगी, और इस तरफ थोड़ी मोटी। पर ये जो अंदर का हिस्सा है, यहाँ पतली ईंटें होंगी, यहाँ भी पतली ईंटें होंगी। देखो मेरे हिसाब से क्या मतलब, ऐतिहासिक तौर पे बताऊँ तो, इतिहास के हवाले से बताऊँ तो, 16वीं या 18वीं सदी में, 18th सेंचुरी 16th सेंचुरी में ऐसी ईंटें यूज़ हुआ करती थी। जब ये शाहजहाँ महाराजा के टाइम की ईंटें ऐसी ही हुआ करती थी, पतली पतली। और ये इनकी मजबूती का कारण भी था। और आई थिंक जहाँ जहाँ ये डैमेज हुई है ना, यहाँ बिल्कुल ही डैमेज हो चुकी है, वहाँ सरकार ने ये हमारे टाइम की ईंटें लगा रखी है, मोटी मोटी, ये मोटी मोटी ईंटें। जैसे आप इस गेट के अंदर घुसोगे तो आपको यहाँ पे 2 कमरे दिखाई देंगे।
एक ये है, एक ये है। तो जो भी यहाँ पे सैनिक जिसकी भी ड्यूटी लगती थी, ये उन्हीं के लिए हुआ करता था। वो लोग यहाँ बैठते थे, इनका सामान वामान बैठने के लिए रहा होगा ये वाली जगह। यही है इसका इतिहास। जब शाहजहाँ आए तो उन्होंने दिल्ली के अपने सल्तनत के चारों तरफ ये मोटी दीवार बनवाई उन्होंने। ये आप जो दीवार देख रहे हो, ये गेट था कश्मीर की तरफ जाने आने के लिए लोगों के लिए। यहाँ पहले ये समतल भूमि नहीं थी, 20 फुट गहरा खाई थी। और जब पहले स्वतंत्रता फ्रीडम फाइटर्स जब यहाँ पे आए और उन्होंने जगह पे आके हल्ला बोल किया और अंग्रेज़ भी आए, तो उनके द्वारा चलाए गए तोपों के निशान आज भी आप यहाँ देख सकते हो। वही तोप के निशान आप भी यहाँ देख सकते हो। हालांकि जब यहाँ पे फ्रीडम फाइटर और अंग्रेज़ों की लड़ाई हुई तो जीते अंग्रेज़ ही थे, उन्हीं की जीत हुई थी। बट ये भी एक इतिहास है। यहाँ चलते हैं। यार ये छत देखो भाई, क्या है ये गोल गोल सा। आई थिंक अच्छे से ना दिखे तो मैं दिखाता हूँ, रुको। यार ये ना आई थिंक मैं पहली बार किसी गुम्मद को ऐसे देख रहा हूँ कि इसकी सब कुछ झड़ चुका है और ये गोल सी आकृति किस तरीके से बनाया हुआ है। खड़ी ईंटें लगा रखी हैं, देखो यार, जैसे ईंटें गिर जाएंगी। ये तो बिल्कुल ही देखो गिर रही है यार, ना जाने कैसे चिपकी हुई है आज तक यार। बीच में लकड़ी है यार, यहाँ देखो, पता नहीं किस हिसाब से बनाया हुआ है इन्होंने यार, कि आज तक झड़ा भी नहीं। यहाँ सीधी लगी हुई हैं ईंटें, देखो आप। और ये ईंटें पतली ईंटें वही 18वीं या 17वीं 16वीं सदी की ईंटें होती है, तो उस समय यही ऐसी ईंटें यूज़ हुआ करती थी यार। और अगर आप यही ऊपर देखो तो ये सारी ईंटें यार ऐसी लगी हैं कि सीधा सर के ऊपर गिरे, पर आज तक गिरी नहीं है और ये आज तक टिकी हुई है यार। कमाल कमाल आर्किटेक्ट है यार, कमाल, बहुत शानदार, अमेजिंग। अगर आप कश्मीर गेट से निकलोगे और उसके राइट साइड मुड़ोगे तो आपको ये ऐसी दीवार मिलेगी। ये कश्मीरी गेट की दीवार है और ये सीधी दीवार जाके रुकती है मोरी गेट पे। और मैं ये क्यों दिखाना चाहता हूँ ना, इस जगह को, इस रोड को भी बोलते हैं अरे यार क्या नाम है। हाँ, तो जो मेरठ से आंदोलनकारी आए थे ना, उन्होंने ये जो आप जगह देख रहे हो कश्मीरी गेट से राइट साइड जैसे आप मुड़ोगे तो इस पूरी जगह पे ना उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था। और ये इस रोड की एक इम्पोर्टेंस आपको बता दूँ कि अंग्रेज़ी ब्रिगेडियर निकलसन, जॉन निकलसन, वो इसी रोड पे ना बहुत हद तक घायल हो गए थे और वो छुपते छुपाते यहाँ से जा रहे थे। और कई बार वो भागते भागते गिर भी गए थे इसी रोड के ऊपर। कि हालांकि देखो जीत तो अंग्रेज़ों की हुई थी, अंग्रेज़ों ने इस कश्मीरी गेट पर अच्छा खासा कब्जा जमा लिया था। पर क्या कहते हैं, बात मैं निकलसन की कर रहा हूँ, वो इसी रोड पे ना छिपते छिपाते लोगों से जा रहे थे, बहुत हद तक घायल थे और कई बार जाते जाते भागते भागते वो यहाँ पे गिरे हुए भी थे, गिर गए थे। तो आई थिंक इस रोड का नाम निकलसन पड़ा है। और उनके बारे में ये है, मैंने जो निकलसन के बारे में पढ़ा है उसमें आई थिंक नवभारत टाइम्स में भी उनके ऊपर एक पूरा आर्टिकल भी है। तो उस आर्टिकल में यही लिखा हुआ था कि वो इतना टैलेंटेड प्रतिभाशाली था निकलसन कि उसने क्या कहते हैं, कैप्टन से ब्रिगेडियर की रैंक, मतलब एक ही झटके में उसने 3 रैंक जंप की थी आर्मी में। और वो कैप्टन से सीधा बना था ब्रिगेडियर। और उस ज़माने में कैप्टन से ब्रिगेडियर बनने में 15 साल लग जाते थे। और वो इतना वो था कि उसने एक ही झटके में 3 रैंक स्किप करके सीधा ब्रिगेडियर बना था। और हालांकि खैर उसकी मौत भी यहीं हुई थी। उसकी सिमेट्री भी है, कमेंट करोगे तो किसी दिन ले जाऊंगा मैं आप लोगों को वहाँ पे। चलिए कश्मीरी गेट की वीडियो को रखते हैं यहीं तक। अगर आपको आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो उसके लिए थैंक्स। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए।